जय हिंद। आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लासेस। अब चैप्टर चल रहा था सदिशों का क्रॉस गुणन। हम बताए थे कि सदिशों का डॉट गुण खत्म हुआ, बताए थे कि सदिशों का क्रॉस गुणन जो होता है, देखिए मान लीजिए कि एक सदिश ऐसा है ए है और एक सदिश बी है, तो हम बताए थे कि ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन वो क्या होता है, ये होता है सदिशों का क्रॉस गुणन का मेन फॉर्मूला। इसे हल्का दिखा देते ना। अब चलिए हम देखते हैं केस वन। तो देखो इसमें चलते हैं केस वन में। देखिए इसमें दो तरह के होते हैं, तीन केस इसमें बनेंगे 0 डिग्री, 180 और 90। अब देखिए बाबू चलते हैं एक ठो बताइए कौन कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। बताइए जो होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। अब बताइए ए बी साइन 0 डिग्री। बताइए साइन 0 का मान कितना होता है, ए बी गुने 0, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखिए केस 2 देखिएगा। केस नंबर 2 मतलब थीटा कितना होगा वो होगा, तो होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, यानी कि ए बी साइन 90 डिग्री, यानी कि ए क्रॉस बताइए वो साइन 90 का मान कितना होता है, यानी कि ए गुने बी गुने 1, इसलिए ओए बाबू ए क्रॉस बी बराबर ए बी। उधर जाओ इसको। आज देखियो केस नंबर 3 देखिए। केस 3 जी सर। कितना होगा जी, ए बी साइन थीटा होता है क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 180। बताओ 180 का मान कितना होता है जी, -1 होता है। मार कपार फोड़ देंगे, 0 होता है, ठीक है। साइन 180 का मान 0 होता है, कॉस 180 का मान -1 होता है, ठीक ना। उल्टी पलटी बोल रहा है ओए निका। तरह इसको देखिए, इसमें 2 केस में 0 है, बस खाली केस नंबर 2 पर ध्यान देना है। 180 90 डिग्री पर ना, बाकी 2 का मान कितना है, बिल्कुल 0 आया है। निकाल लीजिए इसको। केस नंबर 3 देखो यहाँ तो बताया था कि देखिए ओए दिख रहा है, दोपहर में जाके लाल कर देंगे।
लिखो देखो, हम बताए थे कि ए क्रॉस जो बी होता है ये एक सदिश के जैसा होता है, जबकि ए डॉट बी ये क्या होता है, अदिश के जैसा होता है। तो देखिए वो अदिश के जैसे उसमें दिशा नहीं बताया था, इसमें क्या दिशा बताया जाएगा, ठीक ना। अगला हेडिंग दीजिए कि सदिशों का क्रॉस गुणन का दिशा। सदिशों का क्रॉस गुणन का दिशा। देखो इसकी दिशा, हाँ इसकी दिशा दक्षिणाहस्त के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए बाबू इसकी दिशा जो होती है बाबू दक्षिणाहस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है। अब वो दक्षिणाहस्त के नियम आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, अगला चैप्टर का नाम उसी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और इसको बताया जाएगा। देखो इसका दो नियम होता है, देखिए एक होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन, इसको बोलते हैं अंदर की ओर, अंदर की ओर। एक होता है वो बी क्रॉस ए बराबर ए बी साइन थीटा, इसको बोलते हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर, इसको उतारिए तो आगे चैप्टर पढ़ना उसमें बताया जाएगा, ठीक ना, क्या होता है दायां हाथ के नियम और बायां हाथ के नियम। इसको उतारिए। देखियो अगला हेडिंग दीजिए सदिशों का क्रॉस गुणन का गुण। क्रॉस गुणन का गुण पहला लिखा हुआ है क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब क्या था वो क्रॉस गुण क्या बताते थे, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए बताया था ना जी। तो उसमें क्या थे बराबर होता है, क्या जाएगा इक्वल टू नॉट बराबर, है ना। इसको कहेंगे हो जाएगा ए क्रॉस बी गुने बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, इस तरह का हो जाता है, यानी कि यह पालन नहीं करता है। दूसरा नाम लिखिए बाबू, हाँ उतार लीजिए इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल उतार लो बाबू, दूसरा नाम लिखना जी।
सदिशों का क्रॉस गुणन सदिशों का क्रॉस गुणन वितरण का नियम का पालन करता है, परंतु सदिशों का क्रॉस गुणन वितरण का नियम का पालन करता है, परंतु सावधानी पूर्वक। सदिशों का क्रॉस गुणन वितरण का नियम का पालन करता है, परंतु सावधानी पूर्वक। कहने का मतलब देखिए बाबू, सावधानी पूर्वक इसलिए करता हो कि क्या है, सदिशों का गुणन, ठीक ना, जबकि डॉट गुणन में वह अदिश राशि था, इसलिए जैसा मन तैसा गुना कर देता था। इसमें वैसा नहीं होगा। बी क्रॉस सी इनकी जगह ए क्रॉस बी प्लस दीजिए, हो जाएगा बाबू प्लस ए क्रॉस सी। देखिए इसमें देखिए दोनों में अंतर है। क्या होगा बाबू, देखिए इसमें क्या है, अगर इसमें निकालना है कि क्या बना है नियम दूसरा कि सदिशों का क्रॉस गुणन वितरण का नियम का पालन करता है। देखिए डॉट में क्या था कि उसमें डायरेक्ट हम गुना करेंगे, इसमें डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे। देखिए ये देखो तो ए क्रॉस बी आया, यहाँ कुछ ए क्रॉस सी आया, और ए क्रॉस सी निकालना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर साइन चलेगा ना, साइन की जब कोण दे उससे कोण के अनुसार हम निकालेंगे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हमसे? जबकि अदिश में ऐसा नहीं होता था, उसमें डायरेक्ट हम गुना कर देते थे, ठीक ना, इसमें ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल छात्र भी इसको बताएंगे एग्जाम्पल से, क्वेश्चन से। हमारा क्या हो कि सदिशों का वितरण का नियम पालन तो करता है, लेकिन सावधानी पूर्वक। देखिए इसमें क्या बताया कि देखिए ये आगे है, पहले ए लिखिए एक बाद बी लिखिए, ठीक ना। अगर दूसरा एग्जाम्पल दूसरा देखिए, इधर में दिया है कि बी प्लस सी इंटू ए, तो इसे गुना करेगा बाबू बी गुने ए प्लस सी क्रॉस ए। दोनों में अंतर मालूम चल रहा है जी, क्योंकि जो पहले उसको पहले लिखे, जो बाद में उसको हम बाद में, क्योंकि नहीं लिखेगा ऐसा तो क्या इसमें डायरेक्शन में दिक्कत हो जाता है। इसलिए क्या लिखे हम, क्योंकि जो पहले उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आया उसको हम बाद में लिखेंगे। देखिए इससे पहले आया तो इस पहले एक लिखे हैं, इसके भी उतार लीजिए एग्जाम्पल में। देखो गुण नंबर 3 लिखिए तो किसी भी सदिश का क्रॉस गुणन, हाँ तीसरा, किसी भी सदिश का क्रॉस गुणन उसी के साथ किसी भी सदिश का क्रॉस गुणन उसी सदिश के साथ करने पर परिमाण शून्य प्राप्त होता है। उसी सदिश के साथ करने पर शून्य प्राप्त होता है। देखिए बाबू दोनों डायरेक्शन दोनों के एक है,
देखिए हम बताए थे, देखिए देखो इसमें आया था, देखिए डॉट गुणन बताया हूँ, डॉट गुणन में आया था उसी सदिश के साथ गुना करने पर क्या प्राप्त हो रहा था, 1 प्राप्त, यानी कि ए बी प्राप्त हुआ। इसमें क्या प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है वो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, इसीलिए उसमें क्या ए बी आया था, यानी कि ए स्क्वायर आ रहा था। समझ में आ रहा दोनों को बात को, यानी क्या आया था उसमें कि ए डॉट बी बराबर ए बी साइन थीटा, उसमें था कॉस थीटा, और कॉस 0 का मान क्या होता है 0। इसमें इस 10 उसका अपोजिट उल्टा होता है ना, इसको उतारिए बाबू। जो अगला गुण लीजिए 4 में लिखिए बाबू, बताओ आई कैप कॉमा जे कैप आई कैप जे कैप और के कैप का आई कैप कॉमा जे कैप कॉमा के कैप के रूप में सदिशों का क्रॉस गुणन, सदिशों का क्रॉस गुणन उसी के साथ करने पर 0 प्राप्त होता है। आई कोमा जे कोमा के कैप के रूप में सदिशों का क्रॉस गुणन उसी के साथ करने पर 0 प्राप्त होता है, जबकि अन्य के साथ करने पर 1 प्राप्त होता है, जबकि अन्य के साथ करने पर 1 प्राप्त होता है। हो गया जी। आगे देखिए, कहने का मतलब वो देखिए है आई कैप जे कैप, बताइए वो ये जो है जेड का इसे में है कि इसे है, देखिए दीवार का कोण नजर आ रहा है वैसा हो, तो बताइए बाबू इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, किसी दो के साथ अगर समान के साथ करेंगे कितना कोण बनेगा 90, समान के साथ आई के जे के साथ गुना करेंगे तो 0 बनेगा। देखिए आई है ना जे है ना, वो जे यहाँ से और खींच देखो ये, तो दोनों एक डायरेक्शन में तो कितना 0 बनेगा, तो 0 इसलिए होता है क्योंकि देखिए हम बताएं कि समान के साथ गुना करने पर क्या प्राप्त होता है बाबू 0 प्राप्त, नहीं कि आई क्रॉस आई बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा। अब बताइए बाबू दोनों आई है तो यहाँ जाएगा, यानी कि क्या होगा कि आई गुने आई और गुने साइन 0 डिग्री क्या प्राप्त हुआ बाबू साइन 0, यहाँ होता है बाबू यहाँ आ जाएगा 0 पूरा। इसलिए बोले इसमें क्या लिखवा है कि समान के साथ गुना करने पर क्या होता है 0, जबकि अन्य के साथ गुना करने क्या होता है 1 प्राप्त होता है। इसको लिख लीजिएगा, यानी कि आई गुने आई बराबर 0 जे कैप कैप गुने जे कैप बराबर 0 सबको होगा वो समान के साथ बराबर 0। इसको उतारिए। देखिए आज इतना ही रहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।